दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि बाल शिक्षण भत्ता या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्यूशन फी के बारे में, यानी कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको ट्यूशन फी के बारे में दी जाएगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट इसके बारे में आते हैं, इसलिए हमने उनके लिए खास तौर से ये वीडियो बनाया है। और उससे यदि यहाँ पर कोई डाउट यहाँ पर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 17 जुलाई 2018 को सीईए के बारे में एक आदेश जारी किया था, ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया था, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसी के बेस पर ये पूरा वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर यानी A to Z जानकारी यहाँ पर सीईए के बारे में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पाने के लिए हकदार है। तो यहाँ पर बताया गया कि सब केंद्र सरकार के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट एनी पे लिमिट, यानी कि चाहे कोई लेवल 1 में हो या फिर कोई लेवल 18 में हो, यानी कि बिना किसी सैलरी की लिमिट के सरकारी कर्मचारी सीईए पाने का हकदार है। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट में भी डेपुटेशन पर हैं या फिर फॉरेन सर्विस में हैं, वो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पाने के पूरे हकदार हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बात आती है बच्चे की, यानी बच्चा किसको बच्चा माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंक्लूडिंग यानी स्टेप और अडॉप्टेड चाइल्ड या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका खुद के बच्चे, इन सभी को यहाँ पर बच्चे की कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन वो उस सरकारी कर्मचारी पर डिपेंडेंट होने चाहिए। उस कंडीशन में जो भी बच्चे हैं उनकी परिभाषा यहाँ पर इस प्रकार है। और अब यहाँ पर जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सीईए के बारे में हर एक सरकारी कर्मचारी को मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो सबसे बड़े जो 2 बच्चे हैं उनको ही यहाँ पर मिलेगा। यानी कि मान लो एक सरकारी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट है वो सबसे बड़े वाले यानी टॉप जो 2 हैं उनके लिए ही वो सरकारी कर्मचारी क्लेम कर पाएगा। और उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि आपका जो बच्चा है वो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका भुगतान किया जाएगा। यदि वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जिसको किस सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, यदि आपका बच्चा उसमें पढ़ता है तो आपको सीईए का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट में है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस कंडीशन में भी दोनों में से एक कोई भी यहाँ पर सीईए का क्लेम कर पाएगा। यानी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दे रहा है तो वहाँ से क्लेम कर सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाला जो भी ज़्यादा मिल रहा है, या फिर उनको मेन बात यहाँ पर कि दोनों में से किसी एक को ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो कहा गया है कि सीईए का रिम्बर्समेंट एक सरकारी कर्मचारी को नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक ही किया जाएगा। बाकी की जो डिग्री कॉलेज हैं मान लो या फिर कोई कॉलेज में जाता है बच्चा, उसके लिए इसका रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि क्लास जो 1 से पहले की जो 2 क्लास हैं यानी कि LKG, UKG, किंडरगार्टन वगैरह, उसके लिए भी यानी कि मान लो पहली क्लास से पहले 3 क्लास बच्चा पढ़ता है तो उस कंडीशन में 2 साल के लिए ही बच्चे यानी सीईए का रिम्बर्समेंट एक सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं है कि मान लो बच्चे को 5 साल का होना चाहिए, ऐसा कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से जो आइटम्स हैं उनका रिम्बर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि ट्यूशन फी है उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा, एडमिशन फी का रिम्बर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा, फिर लेबोरेटरी फीस है उसका रिम्बर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा, विद्यालय विकास निधि जो कि KVS के द्वारा चार्ज की जाती है उसका रिम्बर्समेंट भी यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा, प्रैक्टिकल फीस का रिम्बर्समेंट भी किया जाएगा, एग्रीकल्चर फीस का रिम्बर्समेंट भी किया जाएगा, लाइब्रेरी फी, गेम्स, स्पोर्ट्स फी एंड फी फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सभी के लिए सरकारी कर्मचारी को जो भी ट्यूशन फी है उसका रिम्बर्समेंट यहाँ पर उसे किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर है जैसे कि स्कूल बैग्स, पेन, पेंसिल, इनका जो रिम्बर्समेंट है यानी ये जो आइटम्स हैं इनका रिम्बर्समेंट आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप कोई नोटबुक खरीदते हैं और बुक्स खरीदते हैं उसका रिम्बर्समेंट यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा। लेकिन 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में आइटम वाइज जो बिल आपको क्लेम करना ही नहीं है, आपको ओवरऑल यानी कि 1 साल के दौरान आपने इतने फीस की है इसका सर्टिफिकेट आपको स्कूल से प्राप्त करना है, उसके बेस पर ही आपको सीईए का रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फी पेड फॉर यूज ऑफ एनी एड
और अप्लायंसेस इज यानी रीइंबर्सेबल, इसका भी भुगतान आपको किया जाएगा। और इसके बाद में फीस चार्ज बाई स्कूल फॉर टीचिंग थ्रू ऑडियो विजुअल टूल्स इज आल्सो रीइंबर्सेबल है। मान लो कि कोई स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता है, उसका रिइंबर्समेंट भी यहाँ पर आपको किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना यहाँ पर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाए, कितना पैसा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि आपको हर महीने के हिसाब से 2250 रुपये 2250 रुपये पर मंथ यानी कि 12 महीने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पर आती है 6750 रुपये पर मंथ, इसका भुगतान आपको किया जाएगा। दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी के बारे में अलग से एक वीडियो चैनल पर डाला जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। उसमें आपको हॉस्टल सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जैसे ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करता है तो ये जो अमाउंट है उसमें 25% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दोस्तों के जो क्वेश्चन थे वो इसी के बारे में थे कि क्या हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों को साथ साथ में क्लेम किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि छठे वेतन आयोग में ऐसा नहीं था, लेकिन अब सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ी राहत यहाँ पर दे दी है। और यहाँ पर अब कहा गया है कि सीईए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों को साथ साथ में क्लेम किया जा सकता है। मान लो कि कोई सरकारी कर्मचारी का बच्चा हॉस्टल में रहता है और वहीं पर भी वो स्कूल की जो फी यानी एजुकेशन है वो पूरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों चीज़ों का भुगतान एक सरकारी कर्मचारी साथ साथ में कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो बताई गई है कि जो एज लिमिट है यहाँ पर वो 20 वर्ष है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि यदि सरकारी कर्मचारी का बच्चा 20 साल का होने के बाद में भी 12th क्लास पास नहीं करता है तो जब तक वो 12 पास करता है तब तक उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद में यदि कोई सरकारी कर्मचारी का जो बच्चा मान लो फेल हो जाता है उस साल के लिए भी उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान यहाँ पर किया जाता रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद में यहाँ पर मान लो कि कोई जो बच्चा है वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपने एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल को या फिर किसी घर में मान लो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर रखते हैं तो उसका जो रिइंबर्समेंट है वो आपको नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात। और जैसे कि पहले आपको बताया कि सातवें वेतन आयोग किसी पर से लागू होने के बाद में सरकारी कर्मचारियों को 2250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से सीए का भुगतान किया जाता है, चाहे आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कितना भी रहा हो। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं मांगी जाती है। पहले आपको क्या था ना कि हर आइटम के हिसाब से आपको क्लेम करना था, लेकिन अब यहाँ पर इस कंडीशन को हटा दिया है। आपने चाहे कितना भी खर्चा किया हो, आपको सर्टिफिकेट लेना है स्कूल से और उसमें आपको 2250 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से ही कर्मचारियों को अभी भी सीईए का रिइंबर्समेंट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है नियमों के अनुसार। और उसके बाद में आपको इससे पहले बता चुके हैं हम सीईए का और हॉस्टल सब्सिडी दोनों का ही आपको रिइंबर्समेंट पाने के लिए जो भी स्कूल का हेड है या फिर जो संस्थान का हेड है उससे आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है कि पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान आपका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ा है और आपने उसकी इतनी फीस दी है, वो अमाउंट वहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद में आपको जो कॉपी है या फिर जो सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना है और जो रिपोर्ट कार्ड है उसे यहाँ पर आपको लगा देना है। और उसके बाद में आपका जो भी पैसा बनता है उसका रिइंबर्समेंट आपको कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि बिना एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आपने किया है उसके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस के आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी का रिइंबर्समेंट किया जाता है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये भी क्वेश्चन था कि एक सरकारी कर्मचारी की यदि सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिइंबर्समेंट किया जाएगा। तो इस बात का आप जवाब यह है कि यदि हाँ, और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु डाइड इन सर्विस विल बी इंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टिल द पीरियड इन विच द एम्प्लॉय concerned would have retired or the completion period of 12th standard by such children whichever is earlier। यानी कि या तो सरकारी कर्मचारी मान लो कि बच्चे की 12वीं क्लास होने से पहले ही यदि वो रिटायर हो जाता तो उस डेट तक, या फिर सरकारी कर्मचारी मान लो सर्विस बची हुई है और बच्चा जिस साल में 12th क्लास पास करता उस साल तक या फिर उस डेट तक, ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिइंबर्समेंट किया जाएगा। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार मान लो कि किसी का जो ऑपरेशन है वो फेल हो गया और उसकी वजह से
जुड़वा या तिरवा बच्चे पैदा हो गए तो उस कंडीशन में जो ऐसा बच्चा पैदा होता है उसको भी CEA का रिम्बर्समेंट यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट। दिव्यांग बच्चों को मिलने वाले CEA के बारे में, यानी किसी सरकारी कर्मचारी, मान लो बच्चा है वो फिजिकली या फिर मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है यानी दिव्यांग श्रेणी में आता है, तो उन्हें कितना CEA मिलेगा इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा है कि ऐसे मामलों में चाहे बच्चा आपका किसी भी जगह पढ़ रहा हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा हो चाहे सरकारी में पढ़ रहा हो, यानी सरकार से मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो, उस कंडीशन में भी आपको CEA का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ये बड़ी यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि ये जो बेनिफिट है ये जब तक बच्चा 22 साल का होता है तब तक आपको इसका जो रिम्बर्समेंट है वो किया जाता है। बाकी बच्चों के लिए 20 साल है तो यहाँ पर 2 साल इसे बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो स्पेशल यदि नीड्स है बच्चे की, मान लो हियरिंग एड वगैरह है कुछ, फिर कैटरिंग वगैरह है, उसके लिए यदि स्कूल पैसा चार्ज करती है बच्चे से कैटरिंग वगैरह के लिए, तो उसका भी जो पैसा है उसका भी रिम्बर्समेंट आपको किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो नॉर्मल रेट्स हैं उनसे डबल रेट के अनुसार आपको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि 2250 रुपये आपको मिलता है तो अब यहाँ पर वो बढ़कर हो जाएगा आपको 4500 रुपये। तो इस तरीके से नॉर्मल रेट से डबल रेट का आपको पैसा मिलेगा। और इसके लिए भी आपको जो भी स्कूल है वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि आपका जो बच्चा है वहाँ पर स्टडी किया है, उसके बेस पर ही आपको जो पैसा है उसका रिम्बर्समेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन है खासतौर से दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इस तरीके से अब आपको मालूम चल गया होगा कि एक सरकारी कर्मचारी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट किया जाता है सरकारी नियमों के अनुसार। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी यूजफुल वीडियो सबसे पहले जानने के लिए और देखने के लिए। धन्यवाद।